हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में मैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 17 लेकर के आया हूं। इस 17th सेट में 30 क्वेश्चंस सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए इस अभ्यास प्रश्न पत्र को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, रीतिकाल में काव्य रचना की प्रमुख भाषा थी। रीतिकाल में काव्य रचना की प्रमुख भाषा ब्रज थी। ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न है, प्रथमतः हिंदी साहित्य लिखने वाले विद्वान का क्या नाम है। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य लिखने वाले विद्वान का नाम था गारसाद तासी। ऑप्शन सी सही है दूसरे का। तीसरा प्रश्न, गारसाद तासी की उस रचना का नाम क्या है जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम रचना कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। ये रचना है इस्तवार दला लितरेल्यूर एंदुई एंदुस्तानी। पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा है, तो इसे 3-4 बार पढ़ेंगे आप तो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप आसानी से पढ़ने लगेंगे। चौथा प्रश्न है, ज्ञानमार्गी शाखा के काव्य का प्रधान रस कौन सा है। तो मैं बताना चाहूँगा चौथे का ऑप्शन ए सही है, शांत रस। पांचवा प्रश्न देखते हैं मित्रों, कृष्ण भक्ति शाखा के काव्य के प्रधान रस कौन से हैं। पांचवें का ऑप्शन सी सही है, वात्सल्य व श्रृंगार रस। छठवां प्रश्न आपके सामने, राम भक्ति शाखा के काव्य के प्रधान रस कौन से हैं। राम भक्ति शाखा के काव्य के प्रधान रस हैं, छठवें का ऑप्शन डी सही है, भक्ति व शांत रस। सातवां प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया। तो मैं बताना चाहूँगा राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। ऑप्शन डी सही है। राहुल जी यानी राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल की अवधि क्या मानी, यानी कि आदिकाल की अवधि क्या मानी। प्रश्न संख्या 8वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 760 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक इसकी अवधि राहुल सांकृत्यायन जी ने मानी है। 9वां प्रश्न आपके सामने, रामकुमार वर्मा ने संधिकाल की अवधि क्या मानी। रामकुमार वर्मा जी ने संधिकाल की अवधि मानी थी 700 विक्रमी संवत से लेकर के 1000 विक्रमी संवत तक। ऑप्शन सी सही है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, आदिकाल नाम किसने दिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 10वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल यानी वीर गाथा काल को आदिकाल नाम से पुकारा था या उसका नाम आदिकाल दिया था। 11वां प्रश्न, भक्तिकाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। 11वें का ऑप्शन ए सही है। 12वां प्रश्न है, रीतिकाल को इस नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है रीतिकाल को। तो उसका सेकंड ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, उत्तर मध्यकाल। 13वां प्रश्न देखते हैं, आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है। 13वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, वीर रस। 14वां प्रश्न, भक्तिकाल की प्रधान शाखाएं कौन सी हैं। भक्तिकाल की प्रधान शाखाएं हैं अवधि व ब्रज। तो 14वें का ऑप्शन डी सही है। भक्तिकाल की प्रधान भाषाएं पूछा गया है, मैंने गलती से शाखाएं पढ़ दिया था। तो भक्तिकाल की प्रधान भाषाएं कौन सी हैं। अवधि और ब्रज भक्तिकाल की प्रधान भाषाएं हैं। 15वें प्रश्न पर चलते हैं, रीतिकाल के लिए मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था। रीतिकाल के लिए मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया था। ऑप्शन सी सही है।
16वां प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया? 16वें का सही उत्तर है 4। भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटा गया। आप जानते हैं कि उसमें 4 शाखाएं कौन कौन सी थी? तो मुख्य रूप से तो 2 थी, निर्गुण और सगुण, लेकिन निर्गुण में भी 2 पार्ट आए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ऐसे ही सगुण में भी 2 आए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस तरह से भक्ति काल को कुल 4 शाखाओं में बांटा गया। आइए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञानमार्गी काव्य का प्रधान रस है। ज्ञानमार्गी काव्य का प्रधान रस पूछा जा रहा है। 17वें का ऑप्शन डी सही है, शांत रस। 18वां प्रश्न, प्रेम मार्गी काव्य का प्रधान रस है। 18वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रृंगार। 19वां प्रश्न, डिंगल को पिंगल का आधार मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो डिंगल को पिंगल का आधार मानने वाले विद्वान का नाम है डॉक्टर एल.पी. टैसीटोरी। ऑप्शन बी सही है। 20वां प्रश्न, जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना? 20वें का ऑप्शन सी सही है, भक्ति काल को। 21वां प्रश्न, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग सर्वप्रथम किसने माना? तो 21वें का ऑप्शन बी सही है, आचार्य शुक्ल ने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 22वां प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में निकला था। इसका संस्थापक संपादक कौन था? 22वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जुगल किशोर। 23वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का समाचार पत्र कौन सा है? 23वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बनारस अखबार। 24वां प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब संभाला? 24वें का सही उत्तर है 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन संभाला था। 25वां प्रश्न, सरस्वती पत्रिका की स्थापना किसने की? सरस्वती पत्रिका की स्थापना स्वामी चिंतामणि घोष ने की थी। स्वामी चिंतामणि घोष। 26वां प्रश्न, इंदु के संपादक का क्या नाम है? इंदु के संपादक का नाम था अंबिका प्रसाद गुप्त। ऑप्शन ए सही है। 27वें प्रश्न को देखते हैं मित्रों, प्रेमचंद्र ने हंस का प्रकाशन कब शुरू किया? प्रेमचंद्र जी ने हंस का प्रकाशन प्रेमचंद्र ने हंस का प्रकाशन 1930 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन सी सही है। 28वां प्रश्न देखते हैं, हंस की स्थापना प्रेमचंद ने की। वर्तमान में इसके संपादक हैं राजेंद्र यादव जी। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, पत्रिका एवं उसके प्रकाशन स्थल का सुमेल नहीं है। कौन सा, वो देख लीजिए। पत्रिका और उसके प्रकाशन स्थल दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सुमेल नहीं है वो देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही सुमेल नहीं है वो है नई कहानियाँ, जो लिखा हुआ है उसका प्रकाशन स्थल कानपुर। ये गलत है और इस प्रश्न का सही उत्तर यही है, ऑप्शन सी। 30वां प्रश्न, 252 वैश्रवण की वार्ता किस भाषा की गद्य रचना है? तो मैं बताना चाहूँगा 252 वैश्रवण की वार्ता ये ब्रज भाषा की या ब्रज की गद्य रचना है, ब्रज भाषा की गद्य रचना है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ आज का ये क्वेश्चन पेपर सेट आपको पसंद आएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अगले टॉपिक को लेकर के मैं फिर आपके से एक बार रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।